हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 वेज टू यूज़ टर्मरिक और हल्दी इन योर डाइट। तो इस सीज़न से आप हल्दी को अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी सी वार्म होती है, थोड़ी सी बिटर होती है, तो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगी। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हल्दी के जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कौन से 5 ऐसे स्पेशल तरीके हैं जिससे हल्दी को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर वेट लॉस, फॉर इम्यूनिटी, फॉर बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, टॉक्सिक स्ट्रेस को कम करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो हल्दी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हल्दी को एक बहुत ही स्पेशल स्पाइस बनाती हैं। इसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। नंबर 1, इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। नंबर 2, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर सूजन को ये कम करती हैं। और तीसरा जो होता है इसके अंदर होता है कर्क्यूमाइन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और बहुत सारे हल्दी के बेनिफिट्स इसी से जुड़े हुए हैं। अगर हल्दी के मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली एज आई सेड, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, ये आपकी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हल्दी जो है वो ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। हल्दी न्यूरोजेनरेटिव जो डिजीज़ होती है उससे आपको प्रिवेंट करती है। इसके हीलिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई अंदरूनी चोट है, बोन में कोई प्रॉब्लम है, मसल पेन हो रहा है, तो अंदरूनी चोटों को ठीक करने के लिए हल्दी आपको मदद कर सकती है। आपकी इम्यूनिटी को हल्दी सपोर्ट करती है। ब्लड शुगर को लोअर डाउन करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, यहाँ तक कि फैटी टिश्यूज़ को सप्रेस करने के लिए भी हल्दी जो है आपको काम आ सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट्स डायरेक्टली वेट लॉस से भी जुड़े हुए हैं। हल्दी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हल्दी को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस के एंगल से उसे देखें? तो कुछ चीज़ें हैं, जब भी आप हल्दी को यूज़ करें वेट लॉस के लिए या इन जनरल भी, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नंबर 1, हल्दी के अच्छे अब्जॉर्प्शन के लिए उसे आप काली मिर्च के साथ कंबाइन करें। तो हल्दी के अंदर कर्क्यूमाइन होता है, जब आप उसे कंबाइन करते हैं पेपराइन के साथ जो काली मिर्च में होता है, तो उसका अब्जॉर्प्शन कई हज़ार गुना बढ़ जाता है। और आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, जस्ट अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और हो सके तो फ्रेश काली मिर्च का इस्तेमाल करें। दूसरा, हल्दी के अच्छे अब्जॉर्प्शन के लिए और उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए किसी फैट सोर्स का भी प्रेजेंट होना उस मील में जिसमें आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हल्दी को हम दूध के साथ लेते हैं, और दूध के अंदर क्या होता है? हेल्दी फैट होता है। कुछ और स्पाइसेस जो बहुत ही अच्छी तरह जाते हैं हल्दी के साथ, वो है दालचीनी, लेकिन इसे आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्दी को आप बादाम के दूध के साथ भी ले सकते हैं, और हल्दी को आप जिंजर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिससे आप अपनी डाइट में से इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले, और जो कहते हैं सबसे पॉपुलर जो वे है ऑफ इंक्लूडिंग हल्दी इन योर डाइट इज मिक्सिंग इट इन योर मिल्क। तो हल्दी का दूध जो है बहुत पुराना एक नुस्खा है, और बहुत तरह से वो आपको फ़ायदा कर सकता है, स्पेशली सर्दियों में। अगर आप उसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं या बरसात में इंक्लूड करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को क्लिनस करने के लिए, उसके नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन को एनहांस करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, और आपकी बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही एज आई सेड, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। तो इसे बनाने के लिए सिंपली आप डेयरी, या फिर अगर आप वीगन हैं तो आप इस मिल्क को कोकोनट या फिर आमंड मिल्क के अंदर बना सकते हैं, और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो आप इसे काओ मिल्क के अंदर, जो देसी गाय का दूध होता है, उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं देसी खांड। देसी खांड की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो वो इसके साइड इफ़ेक्ट से आपको बचाएगा। अगर आप चाहें तो अगर आप इसे डेयरी मिल्क में बना रहे हैं तो बादाम भी हल्के से पीस के इसके अंदर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टर्मरिक टी। तो हल्दी की जो चाय होती है
उसकी रेसिपी अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, मैं उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी कि आप उसके साथ कोई फैट सोर्स को ऐड करें। तो आप उसके अंदर कोकोनट, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो ऐड कर सकते हैं, या देसी घी। ये जो चाय है ना सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन में, वेट लॉस में, बल्कि आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को भी, जो बाउल मूवमेंट होता है उसे बनाने के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसे रात को पिएंगे तो अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पैज्म की प्रॉब्लम है, तो वो सारी इससे सॉल्व हो जाएंगी। नंबर 3 पर है, आप टर्मरिक को ऐड कर सकते हैं अपनी स्मूदीज़ के अंदर भी। तो कुछ लोगों को इसका टेस्ट जो है वो यूज्ड टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट सिंस आई हैव बिन एडिंग लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक टू माई स्मूदीज, स्पेशली जब मैं मिल्क बेस्ड स्मूदीज़ बनाती हूँ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप आमंड मिल्क से भी बना रहे हैं स्मूदी तो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ऐड ईदर ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर और यू कैन ऐड raw turmeric, little bit of turmeric to your smoothies। आप जब कच्ची हल्दी लेंगे तो थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो वो थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो वो आपको थोड़ा ही यूज़ करना है। 1/8 टीस्पून टू 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इज़, आप ब्रेकफास्ट में हल्दी को ऐड ज़रूर करें, स्पेशली अगर आप बना रहे हैं पनीर का कोई डिश। तो मैं ओट्स के साथ कई बार पनीर को कुक करती हूँ। आप टोफू यानी सोया का पनीर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एग्स बना रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक टू योर ब्रेकफास्ट। आप अपने स्नैक्स के अंदर भी इसे ऐड करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्नैक्स में जैसे नमकीन बना रहे हैं उसके अंदर हल्का सा तड़का लगाते हैं घी का या ऑलिव ऑयल का या मस्टर्ड ऑयल का। आप अपनी बार्स बनाते हैं, जो हम नॉर्मल एनर्जी बार्स बनाते हैं, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लड्डूज़ में आप ऐड कर सकते हैं। और इन जनरल जो हम सूप्स में, करीज़ में ऐड करते हैं उसमें हल्दी काफ़ी ज़्यादा कुक हो जाती है, तो उसके इतने बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। अगर हम इस तरह से कंज्यूम करेंगे जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आजकल टर्मरिक लाते भी पीते हैं लोग, तो उसमें आपको नॉर्मल टी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप किसी भी ग्रेन को, जैसे कि काला चना है या वीट है या बार्ले है या रागी है, उसे आप इतना रोस्ट करें कि वो डार्क ब्लैक हो जाए। उस पाउडर को यूज़ करके आप कॉफ़ी या टी बना सकते हैं जिसमें आप हल्दी को ऐड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सूप्स में आप ऐड कर सकते हैं, ब्रॉथ्स जो बनाते हैं बोन ब्रॉथ्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस was all about how you can add haldi or turmeric in your diet in your weight loss journey. So do add this magical golden spice to your diet. आज के लिए इतना ही. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.